नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ कोटपुतली। डालते हैं जिले की दिन भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर। जिला कलेक्टर प्रियंका गोस्वामी ने पंचायत समिति पावटा के ग्राम मंडा बाकरी में आयोजित ग्राम उत्थान शिविर का निरीक्षण किया। इस दौरान जिला कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि शिविर में आने वाला कोई भी नागरिक निराश न लौटे और पात्रता के आधार पर लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ मौके पर ही दिया जाए। जिला कलेक्टर ने विभिन्न विभागों के स्टॉलों का निरीक्षण कर फीडबैक लिया तथा ई मित्र के माध्यम से दस्तावेज पूरे कर लाभान्वित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि परिवादी को त्वरित समाधान कर समयबद्ध जानकारी दी जाए। कृषि, उद्यानिकी, पशुपालन, सहकारिता व ऊर्जा विभाग को किसानों को सरकारी योजनाओं से जोड़ने के निर्देश दिए गए। शिविर में ड्रोन से कीटनाशक छिड़काव का लाइव डेमो भी दिखाया गया। इस दौरान पेंशन, कृषि अनुदान, पशु बीमा, सोलर पंप, केसीसी, स्वरोजगार व राजस्व संबंधी सेवाओं से ग्रामीणों को लाभ मिला। जिला कलेक्टर प्रियंका गोस्वामी ने ब्लॉक पशु चिकित्सा एवं स्वास्थ्य कार्यालय कोटपुतली का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने मंगला पशु बीमा योजना व पशुधन निशुल्क आरोग्य योजना की प्रगति की समीक्षा करते हुए पशु चिकित्सालय में पशुधन के लिए उपलब्ध सुविधाओं का जायजा लिया। उप निदेशक पशु चिकित्सा रामनिवास ने विभागीय योजनाओं एवं पशुपालकों को दी जा रही सुविधाओं की प्रगति से अवगत करवाया, जिस पर कलेक्टर ने संतोष व्यक्त किया। निरीक्षण के दौरान शल्य चिकित्सा सुविधाओं में सुधार तथा ओटी रूम को और अधिक विकसित करने के निर्देश दिए गए। इस अवसर पर चिकित्सालय स्टाफ एवं संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। बानसूर की कृषि उपज मंडी में मुख्यमंत्री कृषक साथी योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को चेक वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। क्षेत्रीय विधायक देवी सिंह शेखावत ने लाभार्थियों को चेक वितरित किए। इस दौरान मुकंदपुरा निवासी मदन लाल को 2 लाख रुपए का चेक प्रदान किया गया तथा ई नाम लैब का शुभारंभ भी किया गया। विधायक शेखावत ने जन सुनवाई कर किसानों व व्यापारियों की समस्याएं सुनी और उनका त्वरित निस्तारण किया। मंडी समिति सचिव संदीप कुमार मीणा ने विभागीय योजनाओं की जानकारी दी, तो वहीं वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम के तहत मैनेजर सुरेंद्र सिंह ने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना व प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की जानकारी किसानों को दी। इस अवसर पर सांसद प्रतिनिधि देवायुष, नगर पालिका ईओ विशाल यादव, व्यापार मंडल अध्यक्ष अनाज महावीर प्रसाद बालासिया, फल सब्जी अध्यक्ष राजकुमार सैनी, भाजपा मंडल अध्यक्ष राकेश सिंगल सहित अन्य लोग मौजूद रहे। सुनिए इस दौरान विधायक देवी सिंह शेखावत ने क्या कुछ कहा। मदन लाल जी की पत्नी जो कृषि कार्य करते हुए करंट लगने से जिनकी मृत्यु हो गई थी, उनको आज 2 लाख रुपए का चेक वितरण का प्रोग्राम यहाँ रखा गया। इसमें हमारे सांसद महोदय के प्रतिनिधि के रूप में देवायुष सिंह जी साहब यहाँ पधारे और सभी हमारे जो ईओ साहब हैं, हमारे पुलिस प्रशासन है, कृषि मंडी है, यहाँ के अधिकारी भी मौजूद रहे। इस अवसर पर किसानों की योजनाओं के बारे में बताया गया। व्यापारी भी सभी लोग थे, उनको भी जो नई योजनाएं जो आ रही हैं जिनसे उनको फायदा हो सकता है उनके बारे में बताया गया। साथ ही यहाँ नगर पालिका संबंधित जो परियोजनाएं, विशेष तौर पर यहाँ कुछ बंदरों की, कुछ पानी के जमाव की, कुछ सड़कों के निर्माण की जो कार्य थे उनके बारे में लोगों की जो शिकायतें थी उसके बारे में ईओ साहब को बताया गया है और शीघ्र उन पर कार्रवाई करके सड़क निर्माण के और जो नाले रुके हुए हैं उनको खोलने के लिए, साथ ही जो यहाँ बंदर जो बहुत उत्पाती हो गए हैं, लोगों को जनहानि कर रहे हैं, तो उनको पकड़ने के लिए और यहाँ पुलिस से संबंधित जो जितने भी परिवार थे इसके लिए हमारे बीच में एसएचओ सीए हमारे बासदयाल, एसएचओ हमारे बानसूर उपस्थित रहे। उन लोगों को हाथों हाथ उन लोगों की समस्याएं बताकर उनके निस्तारण के लिए निर्देश दिए गए। आगामी बजट आ रहा है, बानसूर एक आस करेगा कि बजट में कुछ न कुछ मिले, क्या कुछ आपकी तरफ से? भजन लाल जी की सरकार को बने 2 साल हुए हैं। जिस तरह से उन्होंने आम किसान, युवा, हमारे महिला और ग्रामीण लोगों की जिस तरह से चिंता की है, मुझे पूरी उम्मीद है
हमारे क्षेत्र में आज 200 करोड़ रुपए के सड़क कार्य चारों तरफ से हमारे यहाँ चल रहे हैं। आने वाले बजट में हमारे बानसूर की सड़कों के लिए, हमारे बानसूर में नर्सिंग कॉलेज के लिए, नारायणपुर में न्यायिक मजिस्ट्रेट कार्यालय के लिए, इसके साथ ही अन्य योजनाएं जिनमें चाहे हमारे पशुपालन में हो, नए ऑफिस क्रमोन्नत करने के बारे में, स्कूल क्रमोन्नत करने के बारे में, नए सब्जेक्ट जोड़ने के बारे में, ITI में नए फैकल्टी लाने के बारे में, सभी बारे में हमारा प्रयास है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो बजट है, जो 2 तारीख को हमारी केंद्र सरकार का आने वाला है, बहुत अच्छा बजट जनोपयोगी आएगा। इसके साथ हमारा 11 तारीख को स्टेट का बजट है, वो भी बहुत अच्छा आएगा। और जो हमारे स्टेट के जो वादे थे चुनाव के समय, वो आज 90% तक पूरे हो गए हैं। और अगर तुलनात्मक अध्ययन करें तो जितना पिछली सरकार 5 साल में काम नहीं कर पाई थी, उससे ज़्यादा काम 2 साल में भारतीय जनता पार्टी की भजन लाल जी के नेतृत्व में सरकार ने यहाँ काम किए हैं और लोगों में बड़ी खुशी है। और हमें ये जो हमारे राजस्थान का ट्रेंड, आज तक का राजस्थान विधानसभा में ऐसा चलता है कि 1 by 1 चलता है, एक बार भाजपा एक बार कांग्रेस, इसको तोड़ने के लिए हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार भजन लाल जी के नेतृत्व में जी तोड़ कोशिश कर रही है। और हम अपनी सेवा के माध्यम से पूरा हमें विश्वास है कि आगे भी हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। कांग्रेस जिलाध्यक्ष इंद्राज गुर्जर व पूर्व मंत्री शकुंतला रावत ने बानसूर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम नयाबास में नरेगा मजदूरों से सीधा संवाद किया। उन्होंने मजदूरों की समस्याएं सुनी और नरेगा को मजबूत करने पर चर्चा की। इंद्राज गुर्जर ने कहा कि नरेगा केवल योजना नहीं, बल्कि गरीब, किसान, महिला और मजदूर वर्ग के जीवन का सशक्त सहारा है। उन्होंने केंद्र सरकार पर नरेगा को कमजोर करने के प्रयासों का आरोप लगाते हुए कहा कि इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था और रोजगार पर प्रतिकूल असर पड़ेगा। तो वहीं पूर्व मंत्री शकुंतला रावत ने कहा कि केंद्र सरकार नरेगा को कमजोर करके ग्रामीण क्षेत्र की अर्थव्यवस्था पर सीधी चोट कर रही है। हम सरकार को किसी भी सूरत पर मनरेगा को ऐसे कमजोर नहीं करने देंगे। इस अवसर पर ग्रामीणों को जागरूक करने, मजदूरों को समय पर काम व पूरा भुगतान दिलाने तथा उनके संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए सामूहिक संकल्प भी लिया गया। इस दौरान प्रधान प्रतिनिधि सुभाष यादव, नयाबाद सरपंच रामेश्वरी देवी, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष राजेंद्र रेगर, PC रावत सहित कांग्रेस पदाधिकारी, कार्यकर्ता, नरेगा कर्मी व ग्रामीण मौजूद रहे। सुनिए इस दौरान पूर्व मंत्री शकुंतला रावत ने क्या कुछ कहा। कांग्रेस पार्टी के जिलाध्यक्ष सम्माननीय इंद्राज गुर्जर यहाँ पर आए हैं और जो कि एक बीजेपी सरकार ने, भारत सरकार ने जो बड़ा ऐलान किया है, हमारे भारत देश की जो ग्रामीण क्षेत्र नहीं पूरा देश जिस से कि प्रभावित हो रहा है, जो महात्मा गांधी नरेगा योजना थी, जिसका नाम बदलकर, नाम भी बदल दो कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उसका एक दिखावा कर दिया कि 125 दिन कर दिए हैं। लेकिन कहीं पर भी पूरे देश में 125 दिन होते ही नहीं है काम के नरेगा के। स्वर्गीय प्रधानमंत्री वो हमारे मनमोहन सिंह जी की सोच थी, सोनिया गांधी जी की सोच थी। सोनिया जी ने सोचा कि हमारे देश में पूरे जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पर कैसे गांव का आदमी गांव में रुके, पलायन नहीं हो, और उस पलायन को रोकने के लिए नरेगा योजना चालू की गई। नरेगा योजना में गांव का आदमी, जो राजीव गांधी जी की, स्वर्गीय राजीव गांधी प्रधानमंत्री जी की सोच थी, पंचायत राज लाना। पंचायत राज में गांव का आदमी राज करता है, गांव का आदमी राज चलाता है, गांव का पंचायत होती है। उस पंचायत तंत्र को खत्म करने का काम जो कर रही है बीजेपी की सरकार कर रही है कि हमारे देश में जो गरीब आदमी पलायन करके अमीरों के यहाँ बंधुआ मजदूर रहता था, उसको रोकने का काम किया। तो कांग्रेस की सरकार ने किया, मनमोहन सिंह जी ने किया, सोनिया गांधी जी ने किया, और नरेगा योजना चलाई। गांव के आदमी को गांव में ही पैसा मिले और वो वहीं पर अपना पालन पोषण करे और अपने बच्चों को पढ़ाए। उसमें देखिए आपकी अंगूठे का राइडर लगा दिया, फेस रीडिंग लगा दी, और जो गांव का सरपंच और पंच बैठ कर के जो फैसला करते थे कि यहाँ जोड़ खुदेगा, यहाँ मेड़ बनेगी, यहाँ तालाब खोदा जाएगा, ये ग्रेवल रोड बनेगा, तो सोचिए नरेगा को उसमें सारा काम गांव के हिसाब से होता था। अब दिल्ली फैसला करे, दिल्ली को क्या पता कौन सा गांव और ढाणी कहाँ पर है।
ये ऐसा निर्णय इन्होंने लिया है और फसल की कटाई टाइम पे बंद रहेगा तो बेचारे मजदूर को वहाँ पर जितनी मजदूरी देगा उसमें काम करना पड़ेगा। तो ये मजदूर को और गरीब बनाने का जो काम कर रही है बीजेपी की सरकार, फेलियर सरकार अगर करना ही था 56 इंच के सीने वाले प्रधानमंत्री को, बीजेपी की सरकार को, तो इनकी नरेगा की मजदूरी बढ़ाते तो गांव का विकास होता, किसान की आय दुगनी होती और एक जो गरीब आदमी है उसको ज़्यादा कमाई मिलती, ऐसा काम करते। लेकिन उन्होंने क्या किया, सोना चांदी महंगा कर दिया, प्याज टमाटर जो गाजर है वो सस्ती कर दी। तो गांव के आदमी को तो पूरा एक गरीब बनाना चाहते, बंधुआ मजदूर बनाने की जो सोच है बीजेपी की। बीजेपी का अभी राष्ट्रीय मंत्री आता है, वो कहता है कि कांग्रेस पार्टी ने गड्ढे खुदाने का काम किया। अरे हम ये जगाना चाहते हैं कि वो गड्ढे खोद करके गरीब की जेब में पैसा गया और वो काम किया तो कांग्रेस पार्टी ने किया। बड़ी शर्म की बात है बीजेपी। आज इसी की मीटिंग रखी गई थी नयावास ग्राम पंचायत में, जहाँ की सरपंच साहिबा भी थी, रामेश्वरी देवी और पीसी रावत जी जो हमारे लीडर हैं और हमारे अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में ये प्रोग्राम। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब अवश्य करें। जिले की तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए बने रहे वॉइस ऑफ कोटपुतली के साथ। बालाजी फिनसर्व, जहां मिलती है आपको वाहन बीमा, स्वास्थ्य बीमा, म्यूचुअल फंड, जीवन बीमा, फाइनेंस, साधारण बीमे की सभी सुविधाएं। कार्यालय बानसूर महाविद्यालय के पास, बाईपास रोड बानसूर। मुख्य कार्यालय लाल कोठी कोटपुतली। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8302367656।